मामला यूँ हुआ कि फणीश्वर नाथ रेणु एक दिन अपने कमरे से बाकायदा तैयार व्यार होके निकले। कमरे से बाहर निकल रहे थे, कमरे के बाहर दरवाजे पर ताला लगा रहे थे कि उन्हें सामने माली की दुकान पर एक महिला दिखी जो उन्हीं के बारे में पूछ रही थी। माली ने हाथ का इशारा करते हुए कहा कि वो है रेणु, जाके मिल लीजिए उनसे। वो रेणु की तरफ आईं और उनसे लाल सलाम कहा। उसके बाद उनके हाथ में एक लेटर थमाया और कहा कि ये अर्जेंट लेटर है, इसे पढ़िए और आपको अभी चलना है। कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से सोशलिस्ट पार्टी के लीडर जयप्रकाश नारायण आ रहे हैं, उनका बनारस स्टेशन पर विरोध करना है, काला झंडा दिखाना है। तो बना मतलब रेणु तो सोशलिस्ट पार्टी के व्यक्ति थे, सोशलिस्ट पार्टी को मानते थे, जयप्रकाश नारायण की बहुत इज्जत करते थे। तो वो इस बात के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन वो उस महिला की जो है अदा और खूबसूरती देख कर रीझ गए और सोचा कि चलो इनके पीछे चलने में कोई घाटा नहीं है। तो वो जो रसलीन का एक दोहा है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक पड़त जह चितवत एक बार। तो उनका हाल यही हुआ कि वो उनका चित झुक गया, इधर उधर होने लगा। वो चले गए, उनके पीछे पीछे चले गए। चलने लगे, दोनों लोग तांगा किया, दोनों लोग साथ बैठे, तांगे से जाने लगे। तो जो महिला थी उन्होंने पूछा कि आप सिगरेट पीते हैं? रेणु ने कहा कि रेगुलर नहीं पीता हूँ, कभी कभार पी लेता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं पीना चाहिए आपको, क्यों नहीं पीते हैं? तो फिर दोनों लोग एक जगह तांगा रुका और महिला गई सामने दुकान से एक सिगरेट कट्टिन खरीद के लाई। सिगरेट कट्टिन खोला, उससे जो है एक सिगरेट निकाली, रेणु के होठों के बीच में रखा, उसको जलाया। रेणु ने सिगरेट का धुआं कस अंदर लिया और उसका धुआं निकालने के लिए अपना चेहरा मोड़ा। तो उन्होंने कहा कि आप धुआं उधर क्यों फेंक रहे हैं, आप मेरे चेहरे पे धुएँ को छोड़िए। तो रेणु को बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों भाई? तो उन्होंने कहा कि मामला यह है कि ये मेरा जीवन दर्शन है। मैं ऐसा मानती हूँ कि सिगरेट पुरुष के उपभोग के लिए है और उसका धुआं जो पुरुष के भीतर से निकलता है वो स्त्री के उपभोग के लिए है। तो रेणु को बड़ी हंसी आई। उन्होंने कहा कि ऐसे और कौन से जीवन दर्शन आपके हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे रेगुलर सेव वाले लड़के पसंद नहीं हैं, 2 दिन 3 दिन के अंतर पे सेव करने वाले लड़के पसंद हैं। ये सब बातें चली रही थी कि रेणु के मुँह से निकला ओ माई गॉड, और गॉड कहते ही उनको ख्याल आया कि भाई साहब महिला कम्युनिस्ट पार्टी की हैं और गॉड से तो ये भड़क जाएंगी। उन्होंने तुरंत सुधारते हुए उसको गॉड को जो जहाँ कहा था ओ माई गॉड वहाँ कहा ओ माई गॉडरेज। गॉडरेज यानी वो फोमिंग क्रीम का। तो उन्होंने कहा कि आप, महिला ने कहा कि मैंने तो अभी अभी नाम लिया दाढ़ी का, सेविंग का, और आपको सेविंग क्रीम की याद आ गई। रेणु ने इसको हंस के बाद टाला। तांगे वाला फिर चला। चलते चलते अचानक मतलब चलते चलते ये लोग पहुँचे, स्टेशन उतरे। स्टेशन पर जयप्रकाश नारायण की ट्रेन आकर खड़ी हुई। लोगों ने विरोध जताना शुरू किया, झंडा दिखाया, को भू हल्ला हुआ और जयप्रकाश नारायण मुर्दाबाद के नारे लगे। तो लेकिन रेणु ने देखा कि जयप्रकाश नारायण के चेहरे पर एक शिकन नहीं है, उनका चेहरा वैसे ही चमक रहा है, वो ललाट उनका वैसे भव्य है और उस व्यक्ति के चेहरे पर कोई फ़र्क नहीं है, कोई शिकन नहीं है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस महिला से पूछा, जो सोशलिस्ट महिला थी, उनसे पूछा कि हमारे झंडा दिखाने का कोई अर्थ निकला नहीं? तो उन्होंने कहा कि ये जयप्रकाश नारायण है, ये गांधी के चेले हैं और गांधी और पोपबाजियों का ये जो है फैशन है, उनका ये कल्चर है कि वो जूते खाकर मुस्कुराते हैं, हिस तक नहीं करते हैं। सियार हैं ये लोग, ये क्या क्रांतिकारी करेंगे, ये तो समाजवादी बनने चलते हैं। तो ये सब ऐसे कुछ अपशब्द जैसे बोले। और जयप्रकाश नारायण को रेणु बहुत इज्जत करते थे, रेणु जयप्रकाश नारायण को बहुत मानते थे। तो उनको बड़ा बुरा लगा, उनको लगा कि मैं तो बनारस पढ़ने आया था और ये सब क्या कर रहा हूँ यहाँ दलदल के बीच में आके। तो थोड़ी देर खड़े रहे वहाँ, उनके बाद उनका प्रेम भंग हुआ, मोह भंग हुआ उससे, और उन्होंने गालिब का एक शेर गुनगुनाया अपने भीतर कि चलता हूँ थोड़ी दूर तक हर तेज रव के साथ, चलता हूँ थोड़ी दूर तक हर तेज रव के साथ, पहचानता नहीं हूँ अभी राह भर को मैं। ये कहा और वहाँ से चले गए, हट गए। ये मामला आया गया हो गया। खैर, ये प्रसंग था भारत यायावर जी की लिखी रेणु की जीवनी से। हम उन्हें याद कर रहे हैं, आप भी उनका लिखा पढ़िए, उनके लिखे के बारे में बात करिए। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी।